हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश वर्मा। चलिए आप स्टार्ट करते हैं सीए फाउंडेशन एसएससी और क्लैट के लिए और किसी भी एग्जाम में जहां पर आपको एंट्रेंस के लिए किसी भी स्ट्रीम में जाना हो। आज हमारा टॉपिक रहेगा कोडिंग डिकोडिंग का। तो कोडिंग डिकोडिंग के अंदर बेसिकली क्या कंसेप्ट रहता है, क्या चीजें होती हैं। यहाँ पर हम सब कुछ जो काम करेंगे अपने अल्फाबेट्स पर डिपेंड होता है, उसी से रिलेटेड सब काम होगा। अगर आप कहीं से भी लिखना स्टार्ट करें क्लास, हम लोग हमेशा लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं और चलते कहां तक है, राइट साइड। लेफ्ट साइड में आपका जो पहला अल्फाबेट रहता है कौन सा होता है, ए। और राइट साइड में जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है वो कौन सा होता है, जेड। यानी कि सिंपल सी एक बात, अगर हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो अल्फाबेट्स का ऑर्डर रहता है क्लास कैसा रहता है, ए टू जेड। अब अगर कोई आपसे यहाँ से पूछ ले लेफ्ट साइड से बताइए फर्स्ट पोजीशन पर कौन सा अल्फाबेट आता है, तो लेफ्ट साइड से जो फर्स्ट पोजीशन पर अल्फाबेट आया वो कौन सा है, ए। और राइट साइड से जो अल्फाबेट आएगा फर्स्ट पोजीशन पर वो कौन सा होगा, याद रहे क्लास मैंने बोला क्या है, लेफ्ट साइड से फर्स्ट अल्फाबेट ए, राइट साइड से फर्स्ट अल्फाबेट। अब अगर मैं इसी ऑर्डर को कंटिन्यू करता हूँ तो लेफ्ट साइड से जो लास्ट अल्फाबेट होगा क्लास आपके लिए वो कौन सा होगा, जेड। और राइट साइड से जब आओगे तब लास्ट अल्फाबेट कौन सा होगा, ए। क्लियर है यहाँ पर। अब देखिए, अगर हम लेफ्ट साइड से किसी भी अल्फाबेट की पोजीशन बता रहे हैं या हमको ये पूछना हो या पता करना हो कि बताइए इस नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसके रिगार्डिंग एक छोटा सा कीवर्ड है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं इजोटी के नाम से। ये हर 5 के गैप पर एक वर्ड रखा होगा, 5, 10, 15, 20 एंड 25। क्लियर क्लास यहाँ तक। अब देखिए फिफ्थ पोजीशन पर जो अल्फाबेट आया कौन सा है, ई। 10th पर जे, 15 ओ, 28 टी एंड 25 पोजीशन पर वाई। अब मेन प्रॉब्लम कहां से होती है, क्योंकि जरूरी नहीं है आपके पास जो ऑर्डर गिवन है वो आपको ए टू जेड ही मिले, ये कोई जरूरी नहीं है, और रिवर्स भी हो सकता है जेड टू ए। अब अगर उस केस में आपसे किसी भी पोजीशन पर अल्फाबेट पूछा जाए तो क्या आप तब भी इसी केस को फॉलो करोगे, ऐसा नहीं होगा। हम लोग यहाँ पर एक लैंडमार्क बना देते हैं, एक आइडेंटिफिकेशन मार्क, कि भाई अगर हमसे ए की साइड से किसी भी अल्फाबेट के बारे में पूछा जाए, किसी भी पोजीशन के बारे में पूछा जाए, तो हम इस इजोटिक कीवर्ड का यूज करेंगे। फिर चाहे ये ए अल्फाबेट आपका लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो, चाहे फिर वो राइट साइड से स्टार्ट हो, तब कोई समस्या नहीं रहेगी। अगर हमसे राइट साइड से किसी भी अल्फाबेट के लिए पूछा जाए, हमने यहाँ पर भी एक आइडेंटिफिकेशन मार्क बना दिया, फिर जेड। अब अगर जेड की साइड से किसी भी अल्फाबेट की पोजीशन या किसी भी पोजीशन पर कौन सा अल्फाबेट आएगा अगर हमसे ये पूछा जाए, तो उसके लिए हम एक सिंपल सी वैल्यू 27 माइनस एन का यूज करते हैं, ठीक है। और अगर कोई आपसे पूछ ले एन होता क्या है, एन वो वैल्यू है जहां पर हमको अल्फाबेट बताना है। एन क्या है क्लास, वो नंबर ऑफ पोजीशन, क्या है, नंबर ऑफ पोजीशन जो हमको फाइंड आउट करना है। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर मान लो कोई आपसे ये पूछ ले कि भाई बताइए राइट साइड से 19th पोजीशन पर कौन सा अल्फाबेट होगा, जब ऑर्डर आपके पास ए टू जेड गिवन हो, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, 27 माइनस 19 इक्वल टू 8, यानी कि अल्फाबेट कौन सा आ जाएगा क्लास, एच आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अगर कोई आपसे ये पूछ ले भी लेफ्ट साइड से बताइए 17th पोजीशन पर कौन सा अल्फाबेट आता है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से हमारे पास एक कीवर्ड है इजोटी। अब आपको यहाँ पर एक से काउंट करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमको बता दें 15th पोजीशन पर कौन सा अल्फाबेट आया है, ओ। उससे नेक्स्ट सेकंड पोजीशन कौन सी होगी, तो लेफ्ट साइड से 17th पोजीशन पर क्या आ जाएगा बेटा, क्यू आ जाएगा, ठीक है। पैटर्न को थोड़ा चेंज करते हुए, ठीक है, उसने आपसे पूछा है कि भाई अगर लेफ्ट साइड से 10th पोजीशन पर और अगर उसके राइट में 8th पोजीशन पर पूछा जाए कि भाई कौन सा अल्फाबेट रखा है, तो आप लोग क्या बताएंगे। याद रहे क्लास, जहां पर भी दोनों साइडें सेम आ जाए, या तो लेफ्ट लेफ्ट हो या फिर राइट राइट, जहां पर भी दोनों साइडें सेम आ जाए उनके बीच की वैल्यू हमेशा माइनस हो जाती है। क्या हो जाती है, माइनस। और अगर कहीं पर दोनों ही साइडें अपोजिट हो, जैसे लेफ्ट राइट हो या फिर राइट लेफ्ट आ जाए, तो वहां पर पोजीशन क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है।
10 ठीक है। अब उसने आपसे पूछा क्या लेफ्ट से 10 और उसके राइट में 8। भाई लेफ्ट और राइट दो डिफरेंट साइड्स हैं, दोनों डिफरेंट साइड से तो वैल्यू क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। और बताना कौन सी साइड से होगा, जो भी आगे दिया होगा, ठीक है। यानी कि हमको बताना कौन सा है, लेफ्ट साइड से 18 बताना है। मतलब आप यहां से लेफ्ट से अगर आप 18 पोजीशन की कोई भी वैल्यू पता करते हो बेटा तो क्या आ जाएगी, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट? चलिए, अगर कोई आपसे पूछ ले भाई राइट से 19 और उसके राइट में 7th पोजीशन पर कौन सा अल्फाबेट होगा, तो उस केस में क्या होता है, देखिए दोनों राइट से है ना, तो बताना भी किस साइड से होगा, दोनों राइट है तो वैल्यू क्या हो जाएगी 19 माइनस 7, तो राइट से 12। और जब राइट साइड से किसी भी पोजीशन पर कोई भी अल्फाबेट बताना हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं 27 माइनस n, और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, और जब आप यहाँ पर 27 माइनस 12 करोगे तो कितना हो जाएगा 15, और 15 पर कौन सा अल्फाबेट आ जाएगा बेटा, ओ आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट करते हैं, और भी ले लें, आगे स्टार्ट करते हैं। सपोज कीजिए आपको ऑर्डर रिवर्स देते हैं, और रिवर्स ऑर्डर में अगर मान लो कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई जो लेफ्ट टू राइट आपके अल्फाबेट्स का जो ऑर्डर है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाता है Z to A। क्लियर है? अब फिर आपसे उससे भी क्वेश्चन पूछता है कि भाई लेफ्ट से 10 और उसके राइट में 8 पोजीशन पर कौन सा अल्फाबेट होगा। तो क्लास यानी कि अब आपको यहाँ से लेफ्ट साइड से कौन सी पोजीशन बतानी है बेटा, 18th पोजीशन बतानी है, ये था। अब लेफ्ट साइड में अल्फाबेट कौन सा है स्टार्टिंग में, कई बार क्या होता है कि बच्चे ये देखते हैं लेफ्ट साइड से पूछा है, अच्छा तो एजोटी का यूज करते हैं और 18th पर आर आता है, आप लोग वहां पर आर लिख दोगे, सोचोगे भी आंसर यही है। बट जब ऑर्डर रिवर्स दिया होगा तो ये भी चेक करो भी लेफ्ट साइड में आपका नंबर ऑफ अल्फाबेट के अकॉर्डिंग जो लास्ट अल्फाबेट जो फर्स्ट अल्फाबेट आया वो है कौन सा। तो ये जो आपके पास फर्स्ट अल्फाबेट आया वो Z, और Z की साइड से अगर किसी भी अल्फाबेट की पोजीशन आपको बतानी है तो हम लोग क्या करते हैं 27 माइनस 18, यानी कि 27 माइनस n, और n की वैल्यू है 18, यहाँ पर कितना आ गया, और 9th पोजीशन पर अल्फाबेट कौन सा आता है I। तो यानी कि लेफ्ट साइड से 10 और उसके राइट में 8th पोजीशन पर कौन सा अल्फाबेट आ जाएगा I। क्लियर है यहाँ तक? चलिए सपोज कीजिए वो आपसे पूछ ले राइट से 19 और उसके राइट में 10th पोजीशन पर कौन सा अल्फाबेट होगा। अब देखिए दोनों साइड सेम है ना, वैल्यू क्या हो जाएंगी, और बताना किस साइड से है, तो राइट साइड से कौन सा बताना है 9। बट अब ये देखिए राइट साइड में अल्फाबेट कौन सा है A, और जहां पर A की साइड से अगर आपको किसी भी अल्फाबेट की पोजीशन बतानी है तो हम किसके लिए यूज करते हैं एजोटी, और एजोटी के अकॉर्डिंग 9th पोजीशन पर कौन सा अल्फाबेट आ जाएगा बेटा I। अब देखिए जब आप लोगों ने Z की साइड से यूज किया था तो लेफ्ट साइड से पोजीशन कौन सी थी 18, और लेफ्ट राइट साइड से पोजीशन कौन सी थी 9। अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन अगर आपको लेफ्ट या राइट किसी भी साइड से एक ही अल्फाबेट की पोजीशन बतानी है और आपको ये चेक करना है भी वहां पर आपके अकॉर्डिंग जो टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स है वो सब सेम है, तो लेफ्ट प्लस राइट -1 कर देंगे तो आपका टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट आ जाते हैं। तो यही एक सेम कंसेप्ट हम लोग रैंकिंग में यूज करते हैं, रैंकिंग इन द सेंस सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर कोई क्वेश्चन आए कि भाई बताइए अगर लेफ्ट से कोई पोजीशन पर इस पोजीशन पर बैठा है, राइट से कोई इस पोजीशन पर बैठा है, बताइए वहां पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। तो हमेशा उस एक सिंगल स्टूडेंट की पोजीशन आपके पास लेफ्ट साइड से भी गिवन होती है और राइट साइड से भी गिवन होती है। लेफ्ट प्लस राइट -1 कर दो तो आपके पास हमेशा टोटल नंबर ऑफ पर्सन या टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनके बारे में भी आप बात कर रहे हो वही सब आ जाता है। क्लियर है यहाँ पर? चलिए कोडिंग के इस बेसिक कंसेप्ट के बाद अभी हम बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग के नेक्स्ट कंसेप्ट अपोजिट नंबर के बारे में। अपोजिट नंबर
अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि भाई अपोजिट नंबर होता क्या है, तो मोस्टली रिप्लाई आता है भाई ए का जेड है, बी का वाई, सी का एक्स, समथिंग लाइक दैट। बट अगर मान लो इन फ्यूचर कभी आप लोग किसी को टीच करने लगे, वो पूछे भाई ए का अपोजिट जेड ही होता है, वाई क्यों नहीं होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, कोई दूसरी वैल्यू क्यों नहीं होती, तो हमेशा एक बात याद रखें, जब भी किसी भी दो अल्फाबेट्स की पोजीशन का सम, जब भी किन्हीं दो अल्फाबेट्स की पोजीशन का सम 27 हो जाए तो वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रहे सम शुड बी 27, मेंशन कर देते हैं सम शुड बी 27। ठीक है, तो देखिए यहां से ए का अपोजिट होता है बेटा जेड, बी का अपोजिट होता है वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ई का अपोजिट वी, एफ का अपोजिट यू, जी का अपोजिट टी, एच का अपोजिट एस, आई का अपोजिट आर, जे का अपोजिट यू, के का अपोजिट पी, एल का अपोजिट ओ एंड एम का अपोजिट एन। क्लियर? अब इससे आगे नहीं चलेंगे क्लास, क्योंकि इसके बाद सारी वैल्यूज रिपीट करना स्टार्ट कर देंगे। देखिए ए की पोजीशन कितनी होती है 1, जेड की पोजीशन कितनी होती है 26, इन दोनों का सम कितना हो गया 27। ठीक है, जब किसी भी दो अल्फाबेट्स की पोजीशन का सम 27 हो जाए तो वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक दूसरे मतलब क्या करा, अगर यहाँ से ए का अपोजिट जेड है तो जेड का अपोजिट क्या होगा, बी का अपोजिट अगर वाई है तो वाई का अपोजिट बी क्या होगा। ठीक है, तो जब भी अगर हम कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले हम लोग यही चेक करेंगे कि वो कहीं एक दूसरे के अपोजिट तो नहीं, और अगर वो एक दूसरे के अपोजिट हो तो हम बाकी सभी पार्ट्स को एक दूसरे के अपोजिट वैल्यू के साथ असाइन कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं कहता हूं इन एनी कोड लैंग्वेज, इन एनी कोड लैंग्वेज मोबाइल इज नोन एज, mobile is known as NLYROB. Find in the same code language, find in the same code language, charger is written as word, charger is written as word। तो देखिए क्लास सॉल्यूशन इसका, सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन आए, मैंने आपको बताया था हम लोग हमेशा अपोजिट वैल्यूज का यूज करेंगे। अपोजिट वैल्यू हमको फाइंड आउट करने सबसे पहले देखते हैं आप एम के बारे में, उसने क्या बोला है एन, ओ को क्या बोला है एल, बी को वाई, आई को, एल को एंड ई को। ठीक है, एन एल वाई आर ओ बी, यही बोला है। ये सारे ही वर्ड्स जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है, चेक करते हैं। एन का अपोजिट एन, एल का अपोजिट ओ है तो ओ का अपोजिट क्या होगा बेटा एल, बी का अपोजिट वाई, आई का अपोजिट आर, एल का अपोजिट ओ एंड ई का अपोजिट, सभी एक दूसरे के अपोजिट है। अब उसने हमसे पूछा किसके लिए था, चार्जर के लिए, CHARGER। तो ठीक है, चार्जर के लिए हमसे पूछा है तो यहाँ पर भी अपोजिट ले लेते हैं। सी का अपोजिट, एच का अपोजिट, ए का, आर का, आई, जी का अपोजिट, टी, ई का अपोजिट और आर का अपोजिट। ठीक है, यही हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, इन अपोजिट वर्ड्स को याद करने के लिए आप अपने कुछ ट्रिक्स भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल ए जेड से अर्ज किया है समथिंग लाइक दैट, बी वाई से बाईपास हो जाएगा, सी एक्स आपका करेक्ट, डी डब्ल्यू ड्यू। ठीक है, सी एक्स से आप एक करेक्ट भी बोल सकते हो तो वो कब सिर्फ आता है, ई डी इवनिंग, एफ यू फ्लू, जी टी रोड, एच एस आपका हाई स्कूल हो जाएगा या हायर सेकेंडरी या हनी सिंह जो भी बोलो, आई आर इंडियन रेलवे, जे क्यू कार्ड गेम खेलते हो ना प्लस,
मतलब सभी जुआरी हो और थोड़े बहुत जुआरी हो। अच्छा, JQ जैक एंड क्वीन, क्या सभी बताया था कि इंडियन रेलवे JQ जैक एंड क्वीन, रानी का गुलाम बोलते हैं ना। KP केविन पीटरसन, LO लो या उल्टा कर दो ऑनलाइन, MN मैन विल बी मैन, सेम रहेगा। ठीक है, चलिए जतिन कह रहा भी इंस्टाग्राम पे देखा था ऐसा ही जतिन? नहीं सर, मैं तो बोला ही नहीं। बोला तो आपने, मैं बोला ही नहीं सर, मैं बोला ही नहीं। या वो गाना तो मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन में पहले हम आता लास्ट में याद आता है। या वो था मतलब जो कहा गया वो नाम से लेकर क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और अपोजिट वर्ड से रिलेटेड। इन एनी कोड लैंग्वेज, इन एनी कोड लैंग्वेज, ठीक है। मशीन MACHINE, मशीन इज रिटन एज, मैं डायरेक्ट मेंशन कर देता हूं, मशीन इज रिटन एज VMRSXZ and M। क्लियर है? फाइंड इन द सेम कोड लैंग्वेज। अभी मैंने एक नाम सुना था, बोल रहे थे संगीता करके कुछ, शायद ये स्पेलिंग होती है, इसी के बारे में बता दीजिए भी संगीता को क्या कहते हैं। देखिए, E का अपोजिट क्या है? B, N का अपोजिट M, I का अपोजिट R, H का अपोजिट S, C का अपोजिट X, यानी कि लास्ट से अपोजिट है ना, यहाँ पर करंट से है, करंट से अपोजिट, वहां पर लास्ट से अपोजिट। तो यहाँ से देखिए संगीता को उल्टा बना दें, A का अपोजिट, B का अपोजिट, E का अपोजिट V, G का अपोजिट, N का अपोजिट, A का अपोजिट और S का अपोजिट। लीजिए संगीता जी, आपका आंसर आ गया। ठीक है, किसका नाम है संगीता? चलिए क्लास सेकंड क्वेश्चन के बाद थर्ड टाइप अपोजिट वर्ड से रिलेटेड देखते हैं उसमें क्या रहता है। इन एनी कोड लैंग्वेज, किसी भी सांकेतिक भाषा में एक वर्ड है सैटेलाइट, मूवी भी आई थी ना सैटेलाइट सेंटर करके, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है। इन एनी कोड लैंग्वेज सैटेलाइट इज नोन एज VGZH VGRO, ठीक है। सैटेलाइट को ये बोला जाता है, आपको बताना है उसी कोड लैंग्वेज में टेंटेकल्स को क्या बोलेंगे, ठीक है। देखिए SATE LITE VGZH VGRO, इसको ये बोला गया। इन्होंने क्या किया, सैटेलाइट को 4 के 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उसमें लास्ट से अपोजिट वैल्यू, E का अपोजिट B, T का अपोजिट G, A का अपोजिट Z एंड S का अपोजिट H, यानी कि जो उसने आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया सैटेलाइट वर्ड को और उसमें भी लास्ट से वैल्यूज को अपोजिट पुट करना स्टार्ट कर दिया। सेम E का अपोजिट B, T का अपोजिट G, I का अपोजिट R एंड L का अपोजिट O। क्लियर है? अब देखिए पूछा किसके लिए था, टेंटेकल्स के लिए। तो ये 4 एक पार्ट है और इन चारों का एक पार्ट, तो मैंने इन चारों को हाफ में लिया। यहां से देखिए T का अपोजिट क्या रहेगा, G, N का अपोजिट A का अपोजिट और G का अपोजिट T का G, A का अपोजिट G, ठीक है। यहां से S का अपोजिट, E का अपोजिट, L का अपोजिट एंड C का अपोजिट X, यही हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्लास। क्वेश्चन है, अब अपोजिट वर्ड से रिलेटेड नहीं है, मिक्स क्वेश्चन है।
in any code language healing is known as BFI KHOJ. Find in the same code language bedtime is known as what? चलिए बताइए क्लास। बीच वाली वैल्यू है एल से वो -1 है, वो -1, और बाकी जो वैल्यू है वो पड़ोस में +1, a +1 b, e +1 f, h +1 i, ठीक है। l -1 k, यहां पर फिर से वही +1, ये तीनों वैल्यू क्रॉस में +1 और यहां पर ये तीनों वैल्यू क्रॉस में +1, g +1 h, n +1 o एंड i +1 j। ये वैल्यू आई थी आपके पास BFI KHOJ। पूछा किसके लिए क्लास? बेड टाइम के लिए, BED T और सेम IMNT, ठीक है। जब बात क्रॉस में +1 की है तो पहले तीन वैल्यू D +1 E, E +1 F, B +1 C, T से -1 S, E +1 F, M +1 N and I +1 J, E F C S F N J, ये हमारा आंसर, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन, आपको एक्टर्स का कोड बताना है। क्या होगा यदि किसी कोड लैंग्वेज में नेचर को UHWXQD कहा जाए, ठीक है। अब देखते हैं नेचर NATURNE, इसको बोला गया क्लास UHWXQND, ठीक है। क्या किया क्लास? जो लास्ट की दो वैल्यूज थी, पहली दो वैल्यूज इनका देखिए 18 + 3 21 एंड 5 + 3 8, ठीक है। 20 + 3 23, 21 + 3 24, ठीक है। सेम इन दोनों वैल्यूज का इन दोनों वैल्यूज साइन अलग अलग बना देते हैं, इन दोनों वैल्यूज का इन दोनों वैल्यूज 14 + 3 17 एंड 1 + 3 4, यानी कि सारी ये वैल्यूज आपस में क्या है? +3 है। दो के पेयर में लास्ट से दो अल्फाबेट्स की पोजीशन के सम को उठाया आगे, पहले वाले का लास्ट में और बीच वाले का +3 एज इट इज उनके सामने। तो सेम बात एक्टर्स की हो, A C T O R और S। 18 + 3 कितना आ जाएगा? U, S 19 + 3 V, 20 + 3 23, 15 + 3 18 यानी कि R, 1 + 3 4 यानी कि D एंड 3 + 3 6 यानी कि F। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई? U V W R D है। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए क्लास इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन एनी कोड लैंग्वेज रोज इज रिटन एज दिस, फर्स्ट इज रिटन एज दिस एंड स्टोर विल बी रिटन एज व्हाट, ये बताना। अब देखिए क्लास, हर एक अल्फाबेट के लिए एक स्पेशल सिंबल या एक्सप्रेशन वैल्यू असाइन की हुई है। उसने पूछा स्टोर के लिए एस, देखिए यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर है और एस के लिए वैल्यू क्या आई है? 3।
T के लिए वैल्यू क्या है 7, O के लिए वैल्यू क्या है 4, R के लिए वैल्यू क्या है S, एंड E के लिए वैल्यू क्या है भाई 2। तो यही हमारा आंसर 374S $। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। इन एनी कोड लैंग्वेज 1000 इज रिटन एज UPPTMQDG। फाइंड इन द सेम कोड लैंग्वेज मैरीगोल्ड इज रिटन एज व्हाट। देखते हैं SOUTHERN। ठीक है, 1000 को बोला गया है UPPTMQDG। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन को स्पीकर करूं भाई, n के सामने g है, s के सामने u है, भाई s की वैल्यू 19 होती है, 19 + 2 21, बट ये 15 + 7 आ गया, 21 - 5 आ गया, ये वैल्यू सेम, +5 ये फिर से +12 हो जाएगा, ये -14 हो जाएगा, और ये -7 हो जाएगा, क्योंकि कोई ऑर्डर तो फॉलो नहीं कर रहा है। चलिए देखते हैं सेकंड, क्यों ना मैं इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं यहाँ से। क्यों सर? ठीक है, देखिए क्रॉस में T + 1 U + 1 O + 1 और S + 1, यानी कि सारी वैल्यू +1 है। क्रॉस में एक ऑर्डर फॉलो कर रहा है। यहाँ पर देखिए n - 1 R - 1 E - 1 एंड X - 1, यानी कि भाई फर्स्ट हाफ में रिवर्स +1 और नेक्स्ट हाफ में -1। ठीक है, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। I + 1 क्या हो जाएगा J, R + 1 S, A + 1 और M + 1। पहले फर्स्ट हाफ का 1 प्लस रिवर्स में डन है, नेक्स्ट हाफ का रिवर्स में -1। देखिए D - 1 C, L - 1 क्या आएगा J आएगा। यस अच्छा यस, L - 1 क्या होता है A, O - 1 और G - 1 बस F, J S B H C K N F, ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू एनक्रिप्शन प्रोसेस, एनक्रिप्शन मतलब समझते हो प्लस क्या होता है कोड लैंग्वेज, जैसे आप लोग किसी भी मैसेज को कोड में डिकोड करते हो। ठीक है, कंप्यूटर इज रिटन एज COMPUTER, कंप्यूटर इज रिटन एज RFUVQNPC। ठीक है, फाइंड इन द सेम कोड लैंग्वेज, फाइंड इन द सेम कोड लैंग्वेज मेडिसिन इज रिटन एज व्हाट। अब देखिए क्लास, यहाँ पर R था ना भाई, R एज इट इज, यहाँ पर C था, वो C एज इट इज, यानी कि भाई जो लास्ट अल्फाबेट था उसको सबसे आगे ले आए और जो फर्स्ट अल्फाबेट था उसको सबसे लास्ट में ले गए। बाकी जो अल्फाबेट बीच के बचे हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, लास्ट से +1 है, सेकंड लास्ट से। देखिए E + 1 ठीक है, तो सेम यहाँ पर क्या आ जाएगा E, N + 1 O, I + 1 C + 1 D, I + 1 D + 1 E + 1 और C है। ठीक है, सॉरी M एज इट इज। क्लियर क्लास? नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट करेंगे।
code language computer is written as, ध्यान से देखिएगा, D N Q T U D S कहा करता है। ठीक है, आपको बताना है उसी कोड लैंग्वेज में मेडिसिन को क्या करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा कंप्यूटर COMPUTER, बोला क्या है, D N Q T U D, ये बोला गया। देखिए C+1 O+1 सॉरी -1 N M+1 P+1 U-1 T+1 E-1 R+1, यही है मेडिसिन। आपके बोर्ड यहाँ पर +1 -1 +1 +1 -1 +1 -1 और ये भी +1, ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा ही है, श्योर, ऐसा ही होना चाहिए ना। इस पार्ट में एक चीज नोट करो क्लास, मैं इसको बस साफ कर देता हूं। O U एंड E, इस कंप्लीट वर्ड में सिर्फ ये 3 अल्फाबेट ऐसे हैं जो वोवल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो, और यही वोवल ऐसे हैं जो -1 है, बाकी सभी क्या है। यानी कि ये क्वेश्चन आपका वोवल और कॉन्सोनेंट बेस्ड है। कैसा है, वोवल और, यानी कि जो भी वोवल है वहां पर +1 और जितने सॉरी -1 और जितने भी कॉन्सोनेंट है वहां पर सब क्या हो जाएंगे, +1। देखिए एन वोवल तो नहीं है, +1 हो जाएगा एन। ई वोवल है, -1 D D कॉन्सोनेंट E, I N -1 H, C+1 D I -1 H, N+1 O एंड E-1 D, ये हमारा आंसर। क्लियर क्लास, कोई डाउट? चलो, इसी के साथ कोडिंग डिकोडिंग के इस फर्स्ट टाइप के बाद मैं आपको थोड़ा बहुत डिक्शनरी के बारे में बताता हूँ क्लास। डिक्शनरीज के साथ कई पार्ट हैं जो हम कोडिंग डिकोडिंग नहीं करते हैं। डिक्शनरी में बेसिकली होता क्या है, क्वेश्चन आता भी अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अरेंज दिस वर्ड्स। ठीक है, तो उन्हीं वर्ड्स का एक अरेंजमेंट पढ़ते हैं। अब एक बात बताइए, जब भी अगर आप किसी भी अल्फाबेट से स्टार्ट करें तो डिक्शनरी के अंदर जो सबसे पहला अल्फाबेट होता है वो कौन सा आता है, ए। मैंने डिक्शनरी के अंदर पूछा है, अरे जब डिक्शनरी को ओपन करते हैं तो पहले क्या वर्ड आता है, मैंने डिक्शनरी को ओपन करने के बाद सामने लिखा है तो कौन सा आएगा, ए। क्यों बोल रहे हो, कौन सा वाला है? चलिए, डिक्शनरी के अंदर जब आप डिक्शनरी को पढ़ना शुरू करते हो तो पहला अल्फाबेट कौन सा आता है, डिक्शनरी को पढ़ने के बाद चलो मान लेते हैं भाई, मान लो अब हमारे पास कोई भी एक नाम दिया हुआ है, डिक्शनरी नहीं कोई भी नाम ले लेते हैं, अतुल ले लेते हैं, आर्यन ले लेते हैं, अमन ले लेते हैं, जतिन ले लो, जयशंकर ले लो, भोला ले लो, कुछ भी नाम ले लो A to Z। ठीक है, निखिल ले सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब है जब आप किसी भी एक वर्ड से, या वर्ड कौन सा होता है कंप्लीट, उसके अंदर अल्फाबेट्स कितने हैं, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, अगर मान लो ए अल्फाबेट से कोई भी वर्ड बना है, कोई भी नाम शुरू हुआ है, तो भाई पहला अल्फाबेट तो ए है, ये तो फिक्स रहेगा। क्या लास्ट का अल्फाबेट कोई फिक्स हो सकता है, क्या लास्ट का अल्फाबेट कोई फिक्स हो सकता है क्लास, वो तो A to Z कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं कोई नाम बोल दूं भाई अमन, ठीक है, पहला अल्फाबेट तो ए है, लास्ट क्या है एन। मैंने बोला अमित, पहला ए है, लास्ट क्या है, ठीक है। मैंने बोला आदित्य, भाई पहला ए है, लास्ट में क्या है, मैंने बोल दिया अदिति, पहला ए है, लास्ट में क्या है,
ठीक है, तो यानी कि पहला अल्फाबेट फिक्स, लास्ट अल्फाबेट कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर। और अब हमको लास्ट तक तो जाना ही नहीं है, जो पहले अल्फाबेट के बाद जो भी नंबर जो भी अल्फाबेट आता है वो सब भी कहां से शुरू होंगे, और उसके बाद कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर। ठीक है, मान लो ए अल्फाबेट से स्टार्ट सभी नाम कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट अल्फाबेट कौन सा आता है, और उसमें भी सेम प्रोसेस, लास्ट अल्फाबेट ए टू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे बबीता हो गया, बेबी हो गया, ठीक है, या बारबी हो गया, या फिर बच्चन सिंह लगा लो, कुछ भी नाम। भाई पहला अल्फाबेट फिक्स है बी, लास्ट अल्फाबेट ए टू जेड कुछ भी हो सकता है। बट तो बी के बाद जो सेकंड अल्फाबेट आएगा वो भी कहां से शुरू होगा, ए बी सी से। उसके बाद जो नेक्स्ट अल्फाबेट शुरू होगा उसका ऑर्डर भी कहां से चेक करेंगे, ए बी सी से। ठीक है, हमको हर एक अल्फाबेट के साथ उसका ऑर्डर चेक करना है, भाई पहले ये अल्फाबेट आता है, बाद में ये आता है, उसके बाद ये आता है। ठीक है, सेम इसी तरीके से आगे चलते हुए जो लास्ट अल्फाबेट आपके पास होता है बेटा वो कौन सा होता है, जेड, और ए टू जेड लास्ट अल्फाबेट इसमें भी कौन सा होगा, और सेम उसके बीच में जो भी अल्फाबेट आएंगे वो भी कहां से शुरू होंगे, ए बी सी से। क्लियर है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन की स्टेप आता है, क्वेश्चन आता है अरेंज दीज वर्ड्स, अरेंज दीज वर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। क्लियर है यहाँ पर। अब वो 5 वर्ड कौन से देखते हैं, पहला वर्ड है हेजिटेट, ठीक है, सेकंड वर्ड लगा लो हीरोइन, ठीक है, थर्ड लगा लो हेड, फोर्थ लगा लो हॉर्टिकल्चर, और लास्ट लगा लो ओरिजिन, HORIZON। ठीक है, अब हमारे पास 5 वर्ड्स हैं, उसने बोला अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अरेंज करना है। जब बात अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अरेंज करने की हो क्लास, तो इन 5 में से जो भी वर्ड सबसे पहले आएगा वो, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, और लास्ट में जो सबसे लास्ट होगा। तो देखते हैं इन सब में पहला अल्फाबेट कौन सा है, क्या आपको पता लग रहा है पहले नंबर पर कौन सा आएगा या सेकंड पर कौन सा आएगा, नहीं पता लग रहा, छोड़ दो, सेकंड पर आ जाओ। सेकंड में पहले 3 में क्या है और लास्ट में 2 में क्या है, तो भाई ई और ओ में पहले क्या आता है, तो पहले 3 चेक करेंगे, उसके बाद लास्ट के 2 चेक करेंगे। थर्ड अल्फाबेट पर आ जाइए, SRS, पहले क्या आता है, ठीक है, एस तो बाद में आता है। ये तो शुरू हो गया भाई, पहले 3 में ये आर वाले हैं, तो ये पहले 2 नंबरों पर रहेंगे। अभी हेजिटेट वाला कौन से नंबर पर आ गया, एक पोजीशन फिक्स होगी ना, फिक्स कर दो, बाकी को छोड़ दो। अभी ये हीरोइन वाले और हैरी वाले ये 2 बचे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर भी आ रहे हैं, थर्ड पोजीशन। हाँ जी, फोर्थ सेकेंड अल्फाबेट हो गया। यहाँ पर फोर्थ में देखिए, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर आर है, पहले ओ आता है या आर आता है, तो पहले ओ वाला आ जाएगा यानी कि बी, और फिर उसके बाद सी, और फिर क्या आ गया ए, अरेंज हो गया। इन दोनों में आ जाइए HOR, पहले 3 सेम है ना, फोर्थ में इसमें टी है, इसमें आई है, पहले क्या आता है, बाद में क्या आता है, तो पहले क्या आ जाएगा, सॉरी पहले क्या आ जाएगा ई, और उसके बाद, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी हमारे पास ऑर्डर क्या बना, BCAED। क्लियर है। इसी में सेम क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं।